तो पता है जिंदगी में एक चीज और होती है, ये और पता नहीं लगता कि टाइम कब निकल गया। क्योंकि एक टारगेट रहता है कि सोमवार को क्लास स्टार्ट की, सैटरडे को फाइनल रहेगा, संडे को छुट्टी रहेगी। तो संडे का इंतजार रहता है कि संडे को छुट्टी कब आएगी जब थोड़ी शांति ले। और फिर दो चार कोचिंग वाले तो शांति भी नहीं लेने देते। साहब एक क्लास और ले लो, एक बैच को फ्री करवा दो। और फिर पैसा, इतना ज्यादा प्यार होता है पैसे से कि फिर क्लास तो लेनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर का पहला बैच है, बाकी मेरे बारे में जानोगे तो बहुत कुछ है कि मैं कॉलेज लेक्चरर, नेट सेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, ये ज्यादातर टीचिंग एग्जाम के लिए। अब टीचर से खतरनाक तो जी के तुम्हारे आती नहीं होगी। हाँ भाई, अरे यस या नो, तो ये बोलो तो भाई, बताओगे तभी तो। क्लियर है ना बात कि भाई टीचर से खतरनाक तो आती नहीं होगी, नहीं आती ना। और तुम्हारा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूं, आप सभी को पता लग गया होगा कि क्या पढ़ाएंगे सर, बता दो भाई। ये पढ़ाऊंगा मैं। चेंज करूं क्या? नहीं देख रहा यार, ये वाइट ले भाई, वाइट कर देता है। चलो, जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ये आपका ज्योग्राफी है। क्या है? ज्योग्राफी। इसको देख के ना छोरों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूज पैदा होता है कि ये सब्जेक्ट ही क्यों बना दिया। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मजा आता है पढ़ने में, मतलब राजा महाराजा, कौन सी रानी रूठ गई थी, कौन सी रानी क्या हो गई थी। कल्चर में लोक देवता, बस झूमते रहो। क्योंकि हम धर्म हिंदू, और हिंदुओं के जितने भी जो चीजें हैं वो सब चीजें आपके कल्चर में आती हैं। कल्चर ओरिजिनल में हिंदू धर्म का निचोड़ है, बस कुछ नहीं, खत्म काम। चेक करके देख लो। गलत बोला मैंने? धर्म, और धर्म के बाद उनके पंथ बन गए। जो और प्रभावशाली लोग थे वो संत कहलाए, जिन्होंने चमत्कार दिखा दिए लोक देवता कहलाए। कुछ लड़कियां थी जिन्होंने ऐसे चमत्कार दिखा दिए, लोक देवियां बन गए। मेले त्योहार उत्सव इनके ही मनाए जाते हैं। बताओ, धर्म का प्रभाव है कल्चर पर और किसी का नहीं है। लेकिन इसको जब देखते हैं तो विद्यार्थी ये कहते हैं मुझसे, आज देखो, आज कोई पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आज तुमको डेप्थ समझा देता हूं ज्योग्राफी क्या है। आज तक नहीं समझे होंगे लेकिन आज समझ जाओगे, आज के बाद कभी जीवन में नहीं भूलोगे ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी, तुम जो जी रहे हो ना, अगर ज्योग्राफी नहीं हो तो तुम खत्म हो। है भाई, ऑनलाइन वाले हो, बता दो मुझे कि तुम्हारा भी जीवन खत्म है अगर ज्योग्राफी नहीं हो। भाई मुझे बताओ, अगर तुमको वायु नहीं मिले, लंग्स खराब, लंग्स खराब, हार्ट खराब। बताओ, हार्ट खत्म, और हार्ट खत्म तुम खत्म। गलत बोला? पानी नहीं मिले, बॉडी का 70% भाग पानी से बना है, 70% से ज्यादा भाग पानी से बना हुआ है। बताओ, पानी नहीं मिले तो बॉडी खत्म, तो बॉडी खत्म तो तुम कहां रहोगे, तुम्हारा भी खेल खत्म। तो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्व से आपकी बॉडी बनी हुई है। मतलब इस पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति के काफी बड़े प्रोसेस हैं। जब आप पढ़ोगे कि जियोमॉर्फोलॉजी ये बताती है हमें कि जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अब यहां पर जो आपके चैप्टर है वो चैप्टर कुछ नहीं है, छोटे मोटे चैप्टर हैं, जिनको ये कहें कि मैं बातों ही बातों में आपको ज्योग्राफी क्लियर करवा दूंगा। कितने क्वेश्चन आते हैं वो देख लेना आप, कि ज्यादा आपके चैप्टर है नहीं। पहला चैप्टर है आपका राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। अब सच बात बताऊं यार, तुम्हारी तो बात छोड़ो, क्योंकि तुम तो बहुत भोले हो, तुम्हारी तो बात छोड़ो। मैं जब किसी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट से ये कह देता हूं कि भाई बता राजस्थान का सामान्य परिचय, आज तक मुझे फर्स्ट क्लास में किसी ने नहीं बताया। रिकॉर्ड है, बाल कम हो गए खोपड़ी में, सफेद आ गए, आ गए देख लो, आ गए ना, दिख गए, नहीं दिखे? हाँ कमी है लेकिन आ जाएंगे। तुम मेरे सफेद बाल ला दोगे। शिक्षक पे प्रभाव किसका रहता है? अरे मजा आएगा यार, मैं क्या कह रहा हूं कि
मेरे से या तो ज्योग्राफी पढ़ेगा नहीं, और जो पढ़ लिया ना वो कभी फेल नहीं होगा ज्योग्राफी में, ये दावा कर रहा हूं। राजस्थान का सामान्य परिचय आज तक का रिकॉर्ड रहा है, किसी स्टूडेंट ने मुझे सामान्य परिचय नहीं बताया। अगर तुम बता दो तो मैं निश्चित तौर पे कल गुलाब का फूल ले आऊंगा, जब इधर से निकल के आऊंगा तो तुम्हारे लिए ला के दूंगा। दुर्गापुरा सामान्य परिचय में मात्र, अरे मैं ये नहीं पूछ रहा इरेस्टोस्थेनी, मैं किसी के बारे में नहीं पूछ रहा कर्नल जेम्स टॉड की कौन सी पुस्तक दी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, नहीं पूछ रहा कुछ भी, क्योंकि ये तो इतिहास का सामान्य परिचय है। मेरा तो सामान्य परिचय है कितने जिले हैं राजस्थान में, बताओ तो 33 जिले बोल के बता दो, मैं तुमको मान जाऊंगा। 33 जिले बता दे। अभी तू गया था वहां सर के पास कि सर ये बताओ पाबू जी हड़बू जी क्या संबंध है, कुछ पूछ रहा था ना ऐसा ही कल्चर का। लेकिन अब मेरे सब्जेक्ट में आते ही तुम्हारी बत्ती गुल हो जाएगी। बताओ क्या लिख रहा है। हाँ हाँ बोल बोल। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। हाँ लेना कहीं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, टोंक, दौसा और भीलवाड़ा, हाँ जालौर, और तो फिर और ही है। ये क्या होता है मैं बताऊं तुझे, अब चल बहुत अच्छी बात है तूने इतनी हिम्मत तो जुटाई, ये इतनी पर सब पहुंच जाते हैं, 25-26 तक पहुंच जाते, 29 तक पहुंच जाते, 30 तक पहुंच जाते, माथा खराब। 3 नहीं पता लग रहे, मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। और शायद इस है ना, मैं यो नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत भयंकर टीचर हूं, तुम किसी भी शिक्षक के पास ज्योग्राफी वाले के पास चले जाना, ये तुम्हारे भेजे में 33 जिले नहीं बैठा पाता। मैंने सबसे पहले काम किया ये 33 जिले याद करवाओ। भाई इनकी बैकबोन ही अगर कमजोर रहेगी तो ये ज्योग्राफी क्या खाक सीखेंगे। अरे मुझे बताओ कि अगर बैकबोन टूट जाए तो तुम्हारी बॉडी कैसे चलेगी। रीढ़ की हड्डी वहां से टूट जाए तो शादी नहीं होगी, पहला काम। कि छोरे की तो क्या टूट रही है, शादी नहीं होगी, पक्की बता रहा हूं। और गलती से भी कहीं गाड़ी वाड़ी चलाते हुए एकदम पायलट बन जाओ, उड़ना राजकुमार बन जाओ तो उड़ जाओगे, याद रखना। दूसरा, ये तुम्हारा एक चैप्टर है, इसमें बताऊंगा कि जिलों का निर्माण कैसे कैसे किया, संभाग कैसे बनाए, क्या क्या प्रोसेस रहा। क्लियर। 1 मिनट दो मुझे, ये बंद कैसे होता है ये बताओ। क्लियर। आगे देखो, दूसरी बात, दूसरा जो आपका चैप्टर है, आपकी ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं है, लेकिन ये आरएसएम एसएसबी तुमको खोद खोद के मारेगा। जो क्वेश्चन पूछता है ना, और 1/3 नेगेटिव। तुम पहली बार तैयारी कर रहे हो, 1-2 बार दे लिए एग्जाम। एग्जाम तो दे ली होगी ना, तो पेपर तो देख लिया होगा कि तू कैसा है भाई, सुंदर है या खराब है, पेपर तो देख लिया। अब यहां पर स्थिति विस्तार, दूसरा आपका जो टॉपिक है वो दे रखा है स्थिति एवं विस्तार। और ये किसका विस्तार है, स्थिति विस्तार, ये आपके राजस्थान का है। ये 2 चैप्टर आपकी पूरी ज्योग्राफी की, जैसे कहूं कि एक मकान का निर्माण किया, उस मकान की नींव है ये। जिस विद्यार्थी ने ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिए, ये समझ लो कि उसका तो ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ये दोनों चैप्टर। अब समझना आपकी आधी ज्योग्राफी किसमें अटकी हुई है। मैं एक चित्र बना रहा हूं, इस चित्र को बड़े ध्यान से देखना, ये आधी ज्योग्राफी इसमें अटकी हुई है। मैंने यहां पर एक चित्र बनाया आपके लिए, बताते ही नहीं होंगे टीचर, तो उन्होंने तो रटी है ना, वो गाइड है, पता ही नहीं है।
हाँ, मजाक नहीं कर रहा। आधे टीचरों को तो पता ही नहीं है कि ज्योग्राफी। अब तू 2 किताब लिया मार्केट से और रट ले और उनको पढ़ा जा, तुझे क्या पता लगेगा। ये पूरा स्थलखंड इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इस स्थलखंड का ये स्ट्रक्चर है। तुम्हारा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद नर्स ने तुमको हाथ में लिया, तुम रो नहीं रहे थे, पीछे से तुम्हारे दिया चाहता। रोता है कि नहीं रोता? पहली बार तुमने रोना शुरू किया, उसके बाद तुम एक ही प्राणी को जानते थे, कौन? मां। पापा तो अगर दूर से भी दिख गए, बोले ये बहुत खतरनाक आदमी है, दूर रहना इससे, मां के चिपट जाते। तेरे को क्या दुख हो गया, तू क्यों नहीं हंस रहा? बुद्ध ने कहा था जीवन में दुख है, और दुख का कारण कौन है? खुद। तो क्यों नहीं हंस रहा? अरे नौकरी लगेगी, लग जाएगी, शादी होगी, हो जाएगी, तू क्यों टेंशन में है? रियली बता रहा हूं कि मुझे है ना, मैं कभी भी सैडनेस से नहीं पढ़ाता, क्योंकि यार तुम इतना बोझ है तुम्हारे ऊपर जीवन का, माता पिता का प्रेशर है, लाल लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर सबसे बड़े दुश्मन रिश्तेदार फोन करते कि हेलो लग गया, नहीं लगा, बहुत अच्छा हुआ। बता रहा हूं तुम्हारे जीवन का जो दुख है। अब यहां क्लास में आते ही मैं तुमको और दुखी कर दूं तो तुम कल जाके है ना, तुम डिप्रेशन में चले जाओ, साइकोलॉजी में। यार मास्टर बड़ा पागल आदमी आया था, माथा खराब कर दिया आज का, तो पूरा दिन ही खराब हो गया, तो थोड़ा सा हंस जा। ये पूरा पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। ये मान लो राजस्थान है, ये पूरी पृथ्वी पे ऐसा है। जितनी भी कहीं भी जाए, दक्षिण अमेरिका में पहुंच जाओ, चाहे उत्तरी अमेरिका में पहुंच जाओ, चाहे यूरोप में पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, तुम्हारा मन करे वहां पहुंच जाओ, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा पृथ्वी का। ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर का, इसको बोलते हैं पर्वत। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पठार। यहां पर क्या होता है, यहां का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है यार, कि यहां पर जब ये देखो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद ये इस प्रकार से नीचे हो जाता है। यहां से कोई रिवर बही, इस रिवर ने इस पर्वत को काटा, और काटने के बाद इस पठार को काटने के बाद यहां पर इसने क्या है, अवसादीकरण का जमाव कर दिया। अवसाद तो जानते हो, कभी मलमल के नहाए हो क्या? स्नान, इस पे कुछ डस्ट नहीं लगा होगा, लेकिन रगड़ रगड़ के पत्थर से उस स्किन को उतार देते हैं कि गोरा हुआ कि नहीं हुआ। गोरा तो एक ही चीज से हो सकता है, फेयर लवली से, उसका भी इफेक्ट कम हो गया है। यहां जो ये जमाव है, ये इसका अपर्दित जमाव है, ये पर्वत और पठार का जमाव है, और इसे बोलते हैं जलौढ़। क्या कहते हैं? कभी जलौढ़ के बारे में सीखा आपने? क्या है जलौढ़? तुम सभी गांव के हो ना, कोई वीआईपी तो नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात, मुझे खुशी होती है कि कम से कम वीआईपी तो नहीं है मेरी क्लास में। जब तुम्हारे पिता तुमसे कहते थे, जब तुम 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे, जो तुम्हारा बैक नाम रख रखा होगा, छज्जू, गज्जू, कुछ भी नाम बुलाते कि आना, मैं कहीं काम से जा रहा हूं, तुम मेड में पानी, खेत में पानी दे देना, कहते थे ना, वहीं बैठा देते थे, और वहीं रख लेना तुम्हारी जो किताब विताब है, उनको बिठा दिया। अब वो मेड में जो पानी आ रहा था, जैसे ही वो पानी आ रहा था तो मटमेला था ना, और जैसे ही इंजन बंद हो गया है, तुम्हारी बोरवेल बंद हो गई, जैसे ही पानी धीमा होता था तो साफ हो जाता। जब आ रहा था मेड में, तो वो मेड में जो पानी था, वो अपने साथ किसका जमाव कर रहा था? रेत, मिट्टी, कंकर, पत्थर, सिल्ट, और जैसे ही धीमा हुआ उसने जमाव कर दिया उसका। तो उसी प्रकार जब नदियों का जल जब चलता है, तो जब फ्लो में होता है,
तब तो इसमें रेत मिट्टी कंकर पत्थर सिल्ट जमा होता है, लेकिन जैसे ही धीमा होता है, मैदान में आते ही समतल मैदान में धीमा होगा, धीमा होगा तो इसने क्या किया, जमाव किया। जल ओड, जल का ओढ़ा हुआ आवरण क्या है, रेत मिट्टी कंकर पत्थर सिल्ट, है कि नहीं। जिसे तुम बजरी कहते हो, क्या कहते हो, बजरी। अब यहां पर वर्षा नहीं हो रही बहुत समय से, तो यहां पर जो ये मिट्टी के जो कण हैं ये मोटे मोटे हैं, तो इसे बोलेंगे रेतीला मैदान। क्या कहेंगे, क्लियरली भाई, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इसे रेतीला मैदान कहेंगे। ये पठार है और ये पर्वत है। तो बताओ राजस्थान में पठार के रूप में कौन सा पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, है कि नहीं, बताओ। मैदान के रूप में क्या है, पूर्वी जलोढ़ मैदान, है कि नहीं। हाँ भाई, अब आवाज आ रही होगी, है ना। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को समझ, कि जो स्ट्रक्चर होता है पृथ्वी का वो इस प्रकार से होता है। समझा क्या बात को मेरी को, ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर बताया है मैंने।
कि सबसे ऊंचा पर्वत होगा, उससे कम ऊंचाई का पठार होगा, उससे कम ऊंचाई का जलोढ़ मैदान होगा, और उससे कम ऊंचाई का, मेरा स्ट्रक्चर ये है। अब समझा? क्लियर? अब देखो ये टोटल ज्योग्राफी इस पर निर्भर है आपकी पूरी। मैंने कहा क्लाइमेट, जब आप क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हो, क्लाइमेट आपने पढ़ा, तो क्लाइमेट क्या पर्वत का क्लाइमेट और पठार का क्लाइमेट सेम रहता है? जलवायु नहीं रहती, अलग अलग रहती है। पर्वत की कैसी है? उपाद्र राजस्थान में, और पठार की कैसी है? अति आर्द्र। कैसी है? अति आर्द्र। और जैसे ही आप मैदान, हो गया? हाँ, अब समझो कि जो जलवायु का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, कि जैसे कॉपेन ने जलवायु बताई, ट्रिवार्था ने, थर्नावेट ने, ये प्रमुख भूगोलवेता हुए जिन्होंने अपने मत और सिद्धांत दिए। जलवायु पठार की अलग रहेगी, मैदान की अलग रहेगी, पर्वत की अलग रहेगी, और रेतीले मैदान की अलग रहेगी। तो बताओ, यहां से आपके दो चैप्टर निकल के आए, कौन कौन से? दो चैप्टरों में आपको पहला चैप्टर आपको कौन सा याद रखना है? कि सर पहला भौतिक विभाजन, दो हो गए। तीसरा आपका चैप्टर कौन सा है? भौतिक प्रदेश, जिसे भौतिक विभाजन भी कह सकते हो। ये आपका चैप्टर है भौतिक प्रदेश। और इस भौतिक प्रदेश में आप तीन ही कॉन्सेप्ट, चार ही कॉन्सेप्टों को पढ़ते हो। अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जलोढ़ मैदान, और रेतीला मैदान। और इसी से आपकी जलवायु निकली। चौथा टॉपिक आपका कौन सा है? जलवायु। ठीक है। अब मैंने कहा कि यार तुम रेगिस्तान में एक पेड़ सागवान का उगा दो, उगा सकते हो क्या रेगिस्तान में? कि सर वहां की मिट्टी और जलवायु अलग है। और सर जलवायु में मौसम, जलवायु का छोटा पार्ट क्या है? मौसम। जलवायु किसे कहते हैं? कि 30 से 35, 30 वर्ष के बाद जो चेंजेस होता है पृथ्वी पर, उसे जलवायु कहते हैं। अभी तुम मेरे पास क्लास में पढ़ रहे थे, जैसे ही बाहर निकले वैसे ही बारिश हो गई। बोले गुरुजी अंदर तो गर्मी थी, जैसे ही बाहर निकले वर्षा हो गई। ये मौसम है। अब यहां पर जो जलवायु है, उसमें आप तापमान को स्टडी करते हो, आप वायुदाब को स्टडी करते हो खुद, जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। तापमान हो गया, वायुदाब हो गया, वर्षा हो गई, आर्द्रता हो गई, शुष्कता हो गई। अब जैसा जलवायु होगा, जैसी जलवायु होगी, जैसी आपकी जलवायु होगी वैसी आपकी वनस्पति होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये पर्वत की वनस्पति अलग होगी, पठार की अलग होगी, मैदान की अलग होगी, जलोढ़ मैदान की, और रेतीले मैदान की अलग होगी। जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको।
यहां पर चौथा आपका जो 5वें नंबर का जो टॉपिक निकला वो निकला राजस्थान की वनस्पति। जब आपको ये स्थलाकृति दिखाई दी, ये स्थल का पूरा आकार दिखाई दिया, ये पूरा राजस्थान है आपका। अब इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है इधर का, एक ही पार्ट बनाया है मैंने अभी, दूसरा पार्ट बना देता तो आपको पूरी बात समझ आ जाती, लेकिन दूसरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। एक से ही पूरा सिलेबस समझ लो आपका। कारण क्या है कि पृथ्वी पर दो चीजें होती हैं, किसी भी चीज का निर्माण होता है और किसी भी चीज की समाप्ति होती है। आपका जन्म हुआ, एक समय बाद आप पृथ्वी को छोड़कर चले जाओगे। चलो तुम मत जाओ, मैं चले जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। अब जब मैं चला गया तो मेरा निर्माण भी हो गया और मेरा पतन भी हो गया। पतन का अर्थ समझ रहे हो कि मैं यहां से मैं समाप्त हो गया। मैंने आपसे बोला कि पृथ्वी पर दो चीजें होती हैं, किधर लिखूं यार, एक होता है अपर्दन और एक होता है अपक्षय। अपक्षय, अरे भीतर मत दे के मैं ऐसा समझा दूंगा तेरी लाइफ में नहीं भूलेगा तू। यही तो जिया है ज्योग्राफी को, पढ़ा थोड़ी ना है, रटा थोड़ी ना है, मार्केट में लक्ष्य वक्ष पढ़ के थोड़ी ना आया हूं मैं। तो मजाक नहीं कर रही यार, समझो। बाल कम क्यों हो गए, इसके भी तो रीजन होंगे ना। तुमको जीना सिखाता हूं, ज्योग्राफी में जीते कैसे हैं। कल्चर हिस्ट्री तो सीख जाओगे यार आप, मुझे पता है। आधी तो आती है, आधी टीचर सिखा देंगे। अरे खूब पता है कोडना राजकुमार कौन था, पृथ्वीराज से सो दिया। रानी ने कहा कि ए जी महल बनवाते हो कि नहीं बनवाते, यार रानी नाराज हो गई। तुम्हारी शादी हो जाए, वाइफ नाराज हो जाए तो उसी दिन तुमको है ना कम से कम नहीं तो 5-10 हजार रुपए देने पड़ेंगे। आपका टाइम यही आ गया इसलिए नौकरी लग ले, नहीं तो माथा खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, जैसे ही कहा वैसे ही तारागढ़ बनवा दिया। सब पता है तुमको, लेकिन इसका पता नहीं है, इसमें जिए नहीं हो तुम। जीना सिखाता हूं। खेतों में तुम्हारे पिताजी पानी देते हैं, पहले मेड़ में देते थे। पहले उस टाइम पैसा नहीं था और पता भी नहीं था कि यार पाइप वाइप आते हैं क्या प्लास्टिक के। तुम्हारे पिताजी ने सोचा कि यार ये जो बोरवेल का पानी आता है ये मेड़ पी जाती है पूरा, पाइप लाओ। पाइप की सुविधा कि मेड़ को तैयार नहीं करना पड़ता, पाइप लगाया, डायरेक्टली खेत में पानी दे दिया। पानी दे दिया, पानी के बाद तुम भी तो समझ रहे हो ना मेरी बात। अरे भाई इनसे भी तो बोलना पड़ेगा, नहीं ये कह देंगे कि ये तो बस ऑफलाइन ऑफलाइन को समझा रहे हैं, ऑनलाइन वालों का कोई लेना देना नहीं। जैसे तुम्हारे पिताजी पाइप लाए, पाइप की फोल्ड कर लिया, फोल्ड घड़ी कर ली, घर पे ले आए। घर पे लाकर पाइप को पता है किसे निर्दयता के साथ डाल देते हैं, छत पे डाल दिया। अब बेचारे पाइप पर पूरे वर्ष ऋतुओं के अनुसार पहले वर्षा हुई, फिर तापमान, दिन में तापमान, रात में ठंड, तो पाइप पहले बढ़ता फिर सिकुड़ता। अब यार वो पाइप के जो टुकड़े थे, ये पाइप था, इस पाइप से टुकड़े अलग होने लग गए। कभी देखना पाइप को पास में जाके, छोटे 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 व्हाइट व्हाइट कलर के, जैसा कलर होगा वैसे वैसे टुकड़े मिलेंगे आपको, मिलेंगे ना। आपने एक नाम सुना है, लंग्स में एक बीमारी होती है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। वो क्या करती है, वो लंग्स को छेद देती है। तो 6 रोग बोलते हैं टीबी को। अपक्षय मतलब जो चट्टान है वो चट्टान के कण टूट टूट के उस चट्टान के पास जमा हो गए, उसको बोलते हैं अपक्षय। क्या बोलते हैं, अपक्षय। ये डेस्क रखी हुई है, ये टेबल, अब ये रखी रखी इसको 3 साल हो जाए तो इसमें से कण निकल निकल के टूट टूट के यहां गिर जाएंगे।
इसको क्या बोलेंगे, टेबल का क्या हो गया अपछेद। अब यहां पे हवा चली, हवा उड़ा के ले गई और दूसरे स्थान पर जमा कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, भूलोगे कभी, लाइफ में ही नहीं भूल सकते, या तो हवा उड़ा के ले जाएगी या पानी काट के ले जाएगा। अपर्दन, हवा और पानी दो ही अपर्दन करते हैं। तीसरा हिमखंड करता है, जो हिम की शिलाएं होती हैं जैसे ही वो टूटती हैं वैसे ही नीचे कोई चट्टान होती है उसको तोड़ देती है। तो अपर्दन कितने की कौन कौन से कारक होते हैं, हवा, जल और हिम। समझ गए क्या, क्लियर। तो यहां जो ये पर्वत था, इसका पर्वत का अपर्दन किया वायु और जल ने, और ये छोटे छोटे कण छोटे छोटे कणों में टूट गया। तो पर्वतों के पास जो मृदा का जमाव मिलता है वो इसी अपर्दन के परिणाम स्वरूप है। इस पठार का इस जल ने अपर्दन किया, और ये अपर्दन जो नदी है ये करते हुए इसने जमाव कहां कर दिया, समतल मैदान में। तो यहां पर एक समतल मैदान का निर्माण कर दिया, रेत मिट्टी कंकर पत्थर सिल्ट। तो यहां पर भी मृदा का जमा हुआ, यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ, इससे मृदा निर्मित हुई। तो राजस्थान की मृदा। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कलर हैं मृदा के, और ये कलर क्यों हुए। क्या ईश्वर ने आके बनाए कलर, ईश्वर तो था ही नहीं, प्रकृति ईश्वर है। एक बहुत बड़े भूगोलवेता हुए, नाम बता दूं, नाम सुन के आपका माथा खराब हो जाएगा कि गुरुजी क्या नाम है, विडाल डीला ब्लांस। माथा खराब हो गया ना, है ना, नहीं आया ना समझ। उसने कहा कि प्रकृति है ना, प्रकृति, प्रकृति कुछ नहीं कर रही, मानव कर रहा है। तुम इतने निर्दयी हो यार, तुम पेड़ों को नहीं छोड़ते, तुम बेचारे तीतर को नहीं छोड़ते, पकड़ा फ्री कर दिया, जीव जंतु। तो प्रकृति के साथ मानव क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। प्रकृति को गुस्सा आ गया 2020 में, तुम बहुत बड़े समझने लग गए खुद को, डॉन समझने लग गए। कौन सा रोग ला दी प्रकृति, कोरोना। सब छुपक के बैठ गए, दुब के, निकलो बाहर। बताओ, फिर भी मानव बहुत खतरनाक आदमी है, फिर भी मेडिसिन बना ली कि हमको कितने दिन बंद रख सकते हो तुम, हम नहीं रह सकते। वनस्पति। अब यहां से एक टॉपिक इंटरकनेक्ट है, वन्य जीव। देखो, जो आपके वन्य जीव होते हैं, सुनना मेरी बात को, वन्य जीव यहां पर एक तो जीव जंतु होते हैं और एक आपके पालतू होते हैं, पालतू, जिसे पशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पशु। जीव जंतु कहां रहेंगे आप, अब यार मैंने इतना बता दिया, आप मुझे तुम तो बता सकते हो कहां रहेंगे जीव जंतु, बताओ कहां पे रहेंगे जीव जंतु, बोलो। मैदान में रहेंगे। तुमको पता है एक राजस्थान के एक सबसे ऑथेंटिक बुक लिखने वाला एक राइटर है जिसका नाम डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना है। पढ़ी है बुक है उसकी, राजस्थान ज्योग्राफी, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, हिंदी ग्रंथ अकेदमी। नहीं पढ़ी? उसने अपनी बुक में लिखा कि अरावली राजस्थान के वन्य जीवों की शरण स्थली है। अगर मेरी बात कोई गलत कर देना तो एनी टाइम मुझे कॉल करके बोल देना, 24 आवर्स। और जिस आदमी बोल दे उससे बात करवा देना मेरी, उसका माथा खराब कर दूंगा मैं। वन्य जीवों की शरण स्थली बोला जाता है अरावली को। रीजन कि सबसे ज्यादा वन्य जीव किस में निवास कर रहे हैं, राजस्थान में, अरावली में। और सबसे ज्यादा अभ्यारण्य किस में है, अरावली में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी किस में है, अरावली में।
बाघ परियोजना भी किसमें है? आराम। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, प्लस प्लस किधर गया, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि गुरुजी जो तुमने ये वन्यजीव हमें बताए हैं, इनकी मूलभूत आवश्यकता क्या है? बताओ, मूलभूत आवश्यकता क्या है? तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? यार मुझे है ना काफी बार एक चीज का दुख होता है कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं, उन्हीं चीजों से मैं जूझा हुआ हूं किसी कालखंड में जब पढ़ा था। हमारे जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थी को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते, वो रटने वाली नॉलेज देते हैं। आज मुझे है ना काफी बार जब मैं बैचे पढ़ाता हूं तो बच्चों को रियली बता रहा हूं कि स्टूडेंट, जैसे तुम तो और भी मैच्योर हो, काफी जैसे छोटे और भी ज्यादा मैच्योर आते हैं हमारे पास तो 35-35 वर्ष के आ जाते, 30 वर्ष का आ गया। मैच्योरिटी की जब बात की जाती है तो प्रैक्टिकली ज्ञान बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक चलता है आपके अर्थशास्त्र में कि गरीबी, गरीब आदमी की मूलभूत आवश्यकता क्या है? बोले साहब रोटी, गुरुजी कपड़ा और मकान। अब ये देख लो, तुमको सबको पता था लेकिन तुम बता नहीं पा रहे। रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कुछ लिखा है क्या इन्होंने? ओहो, देख लो ये बहुत खतरनाक है, लिख दिया रोटी कपड़ा मकान। अब जो मूलभूत आवश्यकता है बहुत जरूरी, फोन, मोबाइल। अगर तुमको 10 दिन मोबाइल नहीं दे तुम पागल हो जाओगे। गलत बोला? शुद्ध जल, पेयजल, अभी रहने दो, वही मामला गड़बड़ कर दोगे आप क्लास का, एकाग्रता बनी हुई है भंग हो जाएगी। एक कहावत बोली गई है कि भोजन भजन ध्यान और शिक्षा, ये चारों ही एकांत की चीज है। बस 10 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट से 10 मिनट, ठीक है ना? बस, गलत बोली मैंने बात? भोजन कभी भी सामने मत करना किसी को। भजन, जो तुम ध्यान, भोजन भजन ध्यान, तुम सोच रहे हो जीवन में पर डे तुम सोचना, तुम है ना खुद के बारे में चिंतन करने लग जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर तुमसे बेहतरीन आदमी कोई नहीं होगा, लेकिन आज तक तुमने कभी भी खुद के बारे में पर डे नहीं सोचा होगा तुम क्या कर रहे हो। सोचा? क्यों सोचे? हम ही सुपरस्टार हैं। प्रॉब्लम यह है। फिर शिक्षा, इसको भी एकांत चाहिए। मैं एक साइकोलॉजी वाले टीचर के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे एक बात बताओ कि जो ये पढ़ते हैं स्टूडेंट, इनकी एकाग्रता कितनी रहती है? तेरा ध्यान भंग है, मैं तुझे बता देता, थोड़ा बहुत है ना? सच बोल दे एक बार, है ना? नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात। एकाग्रता जो तुम पढ़ते हो ना, मात्र 6 सेकंड। कितनी? जो सुपर ब्रिलियंट होता है उसकी एकाग्रता कितनी रहती है? बाकी मध्यम होता है उसकी 3 सेकंड, खत्म, 1 सेकंड। वन्य जीव की मूलभूत आवश्यकता है शुद्ध पेयजल, आहार, सुनना, और आश्रय स्थल। अब यहां मैं चारों का एनालिटिकल आपको बता देता हूं, चारों के बारे में। थार मरुस्थल पहला, अरावली दूसरा, जलोढ़ मैदान
तीसरा पठार। अब देखो एनालिटिकल करके देखो थोड़ा सा कि साहब वन्य जीव कहां रहेंगे सबसे ज्यादा, अभ्यारण्य कहां पे होंगे, नेशनल पार्क कहां पे होंगे, इनका एनालिटिकल करके देखो। मरुस्थल में शुद्ध जल नहीं है तो ये वन्य जीव नहीं रहेंगे, या ऐसे रहेंगे जिनको उनके अनुकूल जलवायु चाहिए। तो बताओ मरुस्थल में मात्र कितने से अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय मरु, गजनेर, ताल छापर। गलत बोला? सही है ना मेरी बात? अरावली सबसे ज्यादा अभ्यारण्य अरावली में, क्योंकि अरावली में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें हैं। अरे यस या नो? अब मैं रटा हुआ नहीं हूं, किताबों का कंटेंट नहीं है मेरे पास, किताबों से ही है, लेकिन जब पूरा ज्योग्राफी जब दिमाग में घूमता है ना आदमी के, तो उसको पता रहता है कौन सा कनेक्शन कहां लगाना है। एक खतरनाक टेक्नीशियन हो, उसको पता है कि इस वायर को कहां होके निकालना है। अब एक बेचारा सीखता हुआ टेक्नीशियन हो, उसे कह दिया जाए कि इस वायर को वहां लगा दो, तो वो पता नहीं जाने कितनी जगह घुमा के तुमको ले जाएगा वहां। यहां डायरेक्टली पहुंचो इससे। शुद्ध पेयजल झीलों से मिल गया। आहार, अरे अरावली में तो सबसे ज्यादा आहार है। जो वनस्पति चाहते हैं उनके लिए वनस्पति लो, जिनको चिकन चाहिए और क्या बोलते हैं मटन चिकन जो भी चाहिए वो लो, वन्य जीव मिल रहे हैं। ठीक, और एकदम शांति की नींद, शेर सो रहा है कंदरा में। अब यार मामला अगर मैदान में ला दें तो यहां तो सबसे बड़ा वो बैठा है दुश्मन। बताओ सबसे ज्यादा राजस्थान की जनसंख्या निवास कहां करती है? मैदान में। एकदम बैठा है कि आ जा, आज तेरा शिकार करके ही मानूंगा। या तो मानव का शिकार वन्य जीव कर देगा, वन्य जीव। यहां जलोढ़ मैदान में आपके है ही नहीं अभ्यारण्य, न के बराबर। उसके बाद किस में मिलेंगे? पठार। क्योंकि पठार का स्ट्रक्चर दो प्रकार का है, एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक पठारी क्षेत्र है और एक मैदानी क्षेत्र है। ये किसी ने नहीं बताया होगा तुमको। आज यदि पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम कोरे कागज हो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। पठार में तीन चीज है। पर्वत विंध्याचल पर्वत है, विंध्य का भूमि बोलते हैं। पठार के रूप में हाड़ौती का पठार, ऊपरमाल का पठार है, और मैदान के रूप में चंबल बेसिन का मैदान है, काली सिंध बेसिन का मैदान है। अब यहां तो सुविधा मिल गई, मैदान से गुरुजी पानी मिल गया, पठार और साहब पर्वत से रहने के लिए निवास मिल गया और आहार मिल गया। तो बताओ दर्रा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहां है? शेरगढ़ बायोडाइवर्स शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 में। रामगढ़ विषधारी कहां है? बूंदी में। गलत बात है क्या मेरी? हाँ भाई, पता लगा सिलेबस का तुमको भी बता देंगे। ये भी क्या लिख रहे हैं? ओहो, चलो समझ गए तो लिखो, लिखना स्टार्ट करो, ऐसे नहीं। ज्योग्राफी खत्म है तुम्हारी, टेंशन मत लेना। 25 दिन के अंदर ज्योग्राफी का स्टार नहीं बना दिया तो फिर मेरे से बात करना 25 दिन बाद। एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 25 से 30 दिन में तुम्हारी ज्योग्राफी, इतने से चैप्टर हैं तुम्हारे, नहीं काम। अरे मैंने तो एक बात बोली है, 25 से 30 दिन में तुमको उस स्थिति में ला दूंगा जो बेहतर बोलते हैं जिससे। लिखो राजस्थान का भूगोल, और इसमें लिखना है पहला टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। दूसरा टॉपिक लिखो राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तीसरा टॉपिक लिखो राजस्थान की जलवायु।
चौथा टॉपिक लिखो। आज सिलेबस तो याद हो गया होगा तुमको, अभी तक तो पता नहीं याद था नहीं था। जलवायु चौथा लिखो। राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की मृदा, राजस्थान की जैव विविधता एवं वन जीव अभ्यारण्य, राजस्थान की जैव विविधता लिखो क्या, जैव विविधता। वन्य जीव अभ्यारण्य, लिख दिए। अगला लिखो। राजस्थान में जल संरक्षण, अब जल संरक्षण में क्या क्या आएंगे बताओ। देखो, नदियां, झील, सिंचाई परियोजना, बांध। नदियां, झील, सिंचाई परियोजना, बांध। क्लियर। और दो और टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, जो सिलेबस में है ना वही चीजें लिखा रहा हूं। एक और लिखो, राजस्थान में मरुस्थलीकरण, और दूसरा आपका टॉपिक है राजस्थान की कृषि एवं पशु संपदा। अब जो तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप बोलो कि साहब इंटरकनेक्ट करके कोई पूछ ले, तो जब भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा तो इसमें जब मैं चट्टानों के बारे में पढ़ाऊंगा तो मिनरल्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मोस्टली मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, आपके सिलेबस में नहीं है कहीं भी डिफाइन। पहले सिलेबस की डीपली स्टडी करो। डीपली स्टडी करते हैं कि टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक जितने मैंने आपको नोट करवाए, इन टॉपिकों को डीपली पढ़ो। प्रॉब्लम क्या होती है, विद्यार्थी को आप रटा रहे हो, तो रटाने का अर्थ क्या है कि जब आप रटाओगे एग्जाम में तो रटा हुआ आ गया तो कर देगा, और अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूम गया, खत्म। तो कल हम स्टार्ट करेंगे आपका सामान्य परिचय। 33 सेकंड में 33 जिले याद करना सिखाऊंगा। कितने? पहली बार देखा होगा कि सब 33 सेकंड में 33 जिले बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। डाउट की कोई बात नहीं है, 33 सेकंड में 33 जिले, आप टाइम लगा लो, मैं आपको बोल के बता देता हूं। लेकिन तुम कहोगे गुरुजी तुमने तो पहले से ही बहुत समय से पढ़ा रहे हो, तुमको तो एकदम याद है, लेकिन तुमको खुद को 33 सेकंड में बोलना सिखा दूंगा। ठीक है। तो कल साथ के साथ में एक मैप लाना है पॉलिटिकल। कौन सा? राजस्थान का पॉलिटिकल मैप आता है ना, वो ले आना और आना है, और 33 सेकंड में कल 33 जिले सीखने हैं। ओके, फिर मिलते हैं आपसे, कल मुलाकात होगी।